देखिए, हिंदी में अपनी बात कहना तो एक बात है, पर सवाल पूछना और ना कहना भी उतना ही जरूरी है ना? तो आज हम वाक्यों को बदलने की इसी कला को समझने वाले हैं। चलिए अपनी बातचीत के लिए एक मजबूत ग्रामर टूलकिट तैयार करते हैं। चलिए एक बहुत ही सीधा साधा वाक्य लेते हैं, वह एक शिक्षक है। अब बातचीत सिर्फ ऐसे सीधे वाक्यों से तो आगे नहीं बढ़ती। अगर पूछना हो कि क्या वो शिक्षक हैं या फिर ये कहना हो कि वो नहीं हैं, तो कैसे कहेंगे? आज हम इन्हीं दो जरूरी सवालों का हल ढूंढेंगे और इसकी शुरुआत होती है दो खास तरह के वाक्यों को समझने से। तो ये हैं वो दो मूलभूत वाक्य जिन्हें हम अपनी बातचीत के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हैं। सबसे पहला है नकारात्मक वाक्य या नेगेटिव सेंटेंस। भाई नाम से ही साफ है ना? इसका काम है किसी भी बात से इनकार करना, उसे नकारना। मतलब अगर किसी वाक्य में नॉट, नो या नेवर जैसे शब्द दिख जाएं, तो समझ लीजिए कि वो एक नकारात्मक वाक्य है। इसका मकसद एकदम क्लियर है, ना कहना। और दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका काम तो और भी सीधा है, सवाल पूछना। इसकी पहचान भी बड़ी आसान है। एक तो वाक्य के आखिर में हमेशा एक क्वेश्चन मार्क मिलेगा और दूसरा इसकी शुरुआत अक्सर व्हाट, व्हाई जैसे शब्दों से या फिर इज, आर, डू जैसी हेल्पिंग वर्ब से होती है। ये वो छोटे छोटे शब्द हैं जो असल में मेन वर्ब की मदद करते हैं। तो ठीक है, अब बारी है हमारे टूलकिट के पहले औजार की, और वो है नेगेटिव सेंटेंस बनाना। चलिए देखते हैं कि कैसे किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदला जा सकता है। और यकीन मानिए, इसके लिए बस एक छोटा सा नियम समझना है। और वो सुनहरा नियम, द गोल्डन रूल, ये है नॉट को हमेशा वाक्य की हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद रखना है। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, विल, कैन, इन जैसे शब्द। बस इनके फौरन बाद नॉट लगा दीजिए। यही है सबसे जरूरी बात। उदाहरण से ये बात एकदम साफ हो जाएगी। जैसे ही इज अ टीचर, यहां हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। तो नियम के हिसाब से इज के ठीक बाद नॉट लगा दिया और बन गया ही इज नॉट अ टीचर। एक और देखिए, आई विल हेल्प हिम, यहां हेल्पिंग वर्ब है विल, तो विल के बाद नॉट लगाया और हो गया आई विल नॉट हेल्प हिम। है ना एकदम सीधा साधा नियम? अच्छा, ये तो बड़ा आसान था, पर अब एक मजेदार पेंच है। क्या होगा अगर किसी वाक्य में इज, एम, आर, विल जैसी कोई हेल्पिंग वर्ब हो ही ना? तब नॉट कहां लगेगा? सोचने वाली बात है ना? तो ऐसी मुश्किल सिचुएशन में एंट्री होती है हमारे तीन सुपर हीरोज की, डू, डज और डिड। नियम बड़ा सिंपल है। अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो हम डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर वाक्य पास्ट टेंस का है तो डिड नॉट को बुलाएंगे। ये शब्द हमारी मदद के लिए तभी आते हैं जब कोई और हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं होती। इसको भी उदाहरण से समझते हैं। वाक्य है शी लाइक्स टी, इसमें कोई इज, एम, आर नहीं है और ये प्रेजेंट टेंस में है, तो हमने डज नॉट का इस्तेमाल किया और वाक्य बन गया शी डज नॉट लाइक टी। एक और देखिए, दे वेंट टू स्कूल, ये पास्ट टेंस का वाक्य है, तो यहां हमारी मदद करेगा डिड नॉट और वाक्य हो जाएगा दे डिड नॉट गो टू स्कूल। सिंपल। जबरदस्त। तो नेगेटिव वाक्य बनाना तो आ गया। अब बारी है हमारे टूल किट के दूसरे औजार की, और वो है सवाल पूछने की कला। और यकीन मानिए, ये भी उतना ही दिलचस्प है। देखिए, सवाल बनाने का सबसे बड़ा नियम है हेल्पिंग वर्ब की जगह बदलना। बस उसे अपनी जगह से उठाकर वाक्य में सबसे आगे रख देना है और बस आपका सीधा साधा वाक्य एक सवाल में बदल जाएगा। चलिए इसको भी एक्शन में देखते हैं। वाक्य है ही इज अ टीचर, इसमें से इज को उठाया और सबसे आगे रख दिया, तो सवाल क्या बना? इज ही अ टीचर। बिल्कुल सही। इसी तरह यू विल हेल्प मी में से विल को आगे ले आए, तो सवाल बन गया विल यू हेल्प मी। देखा, बस एक शब्द की जगह बदलने से वाक्य का पूरा अंदाज ही बदल गया। लेकिन क्या हो अगर जवाब सिर्फ हां या ना में ना चाहिए हो? अगर हमें ज्यादा जानकारी चाहिए तो यहीं पर काम आते हैं हमारे WH वर्ड्स। और इनके लिए नियम ये है कि ये शब्द जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, ये हमेशा लाइन में सबसे आगे खड़े होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले। ये कुछ सबसे कॉमन WH शब्द हैं, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। ये शब्द किसी भी सवाल को और ज्यादा स्पेसिफिक बनाते हैं और हमें डिटेल्ड जानकारी हासिल करने में मदद करते हैं।
अच्छा, तो अब तक हमने 2 बहुत ही पावरफुल टूल्स सीख लिए हैं। अब असली मजा शुरू होने वाला है जब हम इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना सीखेंगे। देखते हैं कि कैसे वाक्य एक रूप से दूसरे रूप में फटाफट बदलते हैं। चलिए एक नेगेटिव वाक्य लेते हैं, ही इज नॉट हैप्पी। अब अगर इसे सवाल में बदलना हो तो बहुत आसान है, बस हेल्पिंग वर्ब इज को उठाकर सबसे आगे ले आइए और वाक्य बन जाएगा इज ही नॉट हैप्पी। ध्यान दिया, नॉट अपनी जगह पर ही रहा, उसे छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। एक और उदाहरण देखते हैं ताकि ये बात पक्की हो जाए। शी डज नॉट सिंग सॉन्ग्स। यहां हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज। तो बस इसे सबसे आगे ले आइए और सवाल तैयार है, डज शी नॉट सिंग सॉन्ग्स। इससे यह साफ हो जाता है कि नियम हर तरह के वाक्य पर एक जैसा ही काम करता है। और हां, ये प्रक्रिया उल्टी भी काम करती है। मान लीजिए एक सवाल है, डिड शी कॉल यू? अब इसका नेगेटिव में जवाब देना है तो कर्ता शी को आगे लाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड और नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जवाब होगा शी डिड नॉट कॉल मी। देखा कैसे सवाल से जवाब बना? क्या बात है। अब जब हमने सारे नियम समझ लिए हैं तो चलिए कुछ जरूरी बातों को फटाफट से दोहरा लेते हैं ताकि ये दिमाग में एकदम बैठ जाएं। इसे एक फाइनल चेकलिस्ट समझ लीजिए। ये 4 बातें हमेशा याद रखनी है। पहली, नेगेटिव वाक्य में नॉट को ढूंढिए। दूसरी, सवाल बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाइए। तीसरी, ये बहुत जरूरी है, डिड या डस के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, मतलब डिड नॉट गो होगा, डिड नॉट वेंट नहीं। और चौथी बात, सवाल के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना कभी मत भूलना। और ये है आज की सबसे काम की टिप, खासकर एग्जाम के लिए। हमेशा सबसे पहले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए। अगर वो मिल जाती है तब तो काम बहुत आसान है, और अगर नहीं मिलती तो घबराना नहीं है, बस डू, डज या डिड को मदद के लिए बुला लेना है। यह तरीका कभी फेल नहीं होगा। तो जाते जाते एक छोटी सी चुनौती। स्क्रीन पर एक वाक्य है, शी डज नॉट लाइक टी। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। अब सोचना यह है कि इसे 2 और तरीकों से कैसे बदला जा सकता है। मतलब इसका पॉजिटिव वाक्य क्या होगा और इसका सवाल कैसे बनेगा। अब तक हमने जो भी नियम सीखे हैं उन्हें आजमाने का ये एक बेहतरीन मौका है।